बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट करके कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत को खत्म करना चाहती है। उन्होंने सैम पित्रोदा के एक वीडियो को शेयर किया और कहा कि सैम पित्रोदा 50% विरासत कर की वकालत कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम विरासत में हासिल करते हैं वो ले लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस आती है तो जो भी हम टैक्स देते हैं उसके अलावा 50% विरासत टैक्स भी देना होगा। ये बाकायदा एक्सपोस्ट पर अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो बर्बाद करने पर तुली है। कांग्रेस आई तो 50% विरासत टैक्स देना होगा, जो यानी हमने कमाया है वो कांग्रेस हमसे छीन लेगी, ले लेगी। दरअसल आपको बता दें, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने बयान दिया कि जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, वैसी व्यवस्था पर हिंदुस्तान में चर्चा होनी चाहिए। और इसी के आधार पर सैम पित्रोदा धन के बंटवारे की वकालत कर रहे हैं, जिस पर चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री मोदी हमलावर हैं। There is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. आपको बता दें, जिस धन के बंटवारे पर सैम पित्रोदा ने बयान दिया और अमेरिका के विरासत वाले कानून की, लॉ की वकालत की है, उस पर देश में हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में 3 जगहों पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर लोगों के धन पर है और कांग्रेस ने वादा किया है कि उसकी सरकार आ गई तो सबका धन लेकर सब में बांट देगी। पीएम मोदी ने इसी के आधार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर स्त्री धन पर है और वो माताओं के मंगल सूत्र तक छीन लेना चाहती है, उनके घरों पर कब्जा करना चाहती है। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है
कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मोर्चा संभाला है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। की सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। दूसरे चरण से पहले बढ़ा सियासी तापमान। मंगलसूत्र पर फिर छिड़ गया सियासी घमासान। 2024 के सियासी समर की कहानी पीएम मोदी के बयान के बाद संपत्ति के सर्वे से लेकर मुसलमान और मंगलसूत्र तक जा पहुंची है। अब इस मुद्दे को नए सिरे से हवा दी है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने, जिन्होंने पीएम मोदी के मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपों पर पहले तो सवाल उठाए, उसके बाद इस मामले को पारिवारिक कुर्बानी से जोड़ दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खबरों का सेंटर पॉइंट बना दिया है और तेलंगाना में संपत्ति के सर्वे वाले राहुल गांधी के बयान को आधार बनाया है। और अब ये दोनों ही आधार सियासत को धार दे रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के रण में बस 1 दिन का फासला है और सियासत का टॉप गियर पीएम मोदी के बयान से पहले ही लग चुका है। जाहिर है राजनीति की रफ्तार थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो लोकसभा की लड़ाई के लिए 6 चरणों का मतदान बाकी है।